ओके, सो हम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं कि हम किस तरीके से फ़ोटोशॉप में चीज़ें कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें, ताकि हम फिर टूल्स की तरफ मूव कर सकें और हम टूल्स के यूज़ की तरफ जाएँ, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास मल्टीपल लेयर हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा लेयर मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट दबा के जितनी लेयर्स हैं सारों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सारों को सेलेक्ट नहीं करना चाहता और मैं बीच में से एक आधी लेयर डिलीट करना चाहता हूँ या फिर अपनी मर्ज़ी की चॉइस की सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल दबा के जिस लेयर पे क्लिक करूँगा, वो सिलेक्ट और डिससेलेक्ट होगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको बड़ी ईज़ी हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी के लेयर्स इस तरीके से सिलेक्ट कर सको। इसी तरीके से आप डिफरेंट लेयर्स को ग्रुप भी कर सकते हो, कंट्रोल जी दबाओगे आप, जैसे ही कंट्रोल जी दबाया तो वो ग्रुप हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फेस क्रिएट किया और मैंने आइज़ के अंदर आईबॉल बनाया और ये स्मॉल सा डॉट लगाया और मैंने ये 2 दफ़ा आई बना ली है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आई जो है, ये जो मेरी आई है वो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसकी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के या फिर कंट्रोल से जैसे भी आपको ईज़ी लगता है। आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबाओगे तो वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से आप राइट क्लिक करके इसे मर्ज कर सकते हो। मर्ज का मतलब है कि ये सारी चीज़ों को वो एक लेयर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये एक इमेज बन गया है। तो इस तरीके से आप मर्जिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको ग्रुप से निकालना चाहते हो, अगर आप ग्रुप से निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन है अनग्रुप लेयर्स। जैसे ही मैंने अनग्रुप लेयर्स पे क्लिक किया तो उसने उस ग्रुप को अनग्रुप कर दिया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब हम लेयर्स के टैब में और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। अगर मैं इस टैब पे क्लिक करता हूँ तो वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पिक्सल दे देता है, उनको लॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नई लेयर मैं बनाता हूँ, इस बटन से हम नई लेयर बना सकते हैं। चलिए इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इधर देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट पिक्सल का मतलब ये है कि जहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट होगी हमारी लेयर, उस जगह पे वो हमारे पास पेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसकी साइडों वाली चीज़ जो है मैं ट्रांसपेरेंट रख लेता हूँ इसी तरीके से, तो वो उधर जो होगा पेंट वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ट्रांसफॉर्म वगैरह या कोई भी चीज़ कर रहे होंगे, वो उस जगह पे काम नहीं करेगा बनिस्बत सिर्फ उस जगह पे करेगा जहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल अवेलेबल हो। इसकी हम एग्जांपल आगे चल के देख लेंगे, हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ईज़ी एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, सिलेक्शन हमारे पास आ गई, आर्टबोर्ड होगी। ठीक है? हम लॉक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, हम ब्रश स्ट्रोक को लॉक कर सकते हैं, पोज़ीशन को लॉक कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है? इसी तरीके से ऑटो नेस्टिंग जो है आर्टबोर्ड के फ्रेम्स के अंदर जो नेस्टिंग हो जाती है उसको लॉक कर सकते हैं या फिर वैसे लेयर को ही पूरी की पूरी लॉक कर सकते हैं। तो अगर मैं लेयर लॉक कर देता हूँ यानी कि वो लेयर अब देखो हिल नहीं रही, इवन दो अ, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन की हुई है, सिलेक्शन पे हूँ मैं, ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे वाली लेयर ही हमारे पास सेलेक्ट नहीं हो रही। ठीक है? क्योंकि हमने इसको लॉक किया हुआ है। इस लॉक पे क्लिक करूँगा जैसे ही तो मैं अनलॉक उसे कर लूँगा और अब मैं जब इस पे सेलेक्ट करूँगा तो वो मूव करने लग जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉकिंग। हम पिक्सेल्स को लॉक कर सकते हैं, ब्रश स्ट्रोक को लॉक कर सकते हैं, पोज़ीशन लॉक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लॉक कर सकते हैं। ठीक है? अभी के लिए मैं इनको अनलॉक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो ओपेसिटी हमारे पास आ रही है उसी तरीके से। ओपेसिटी यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो विजिबिलिटी है वो कम कर सकते हैं। तो मैंने इसकी विजिबिलिटी कम कर दी और यहाँ से मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। इसी तरीके से फिल जो है बेसिकली कलर होता है, उस कलर वो भी ट्रांसपेरेंसी की तरह काम कर रही होती है, लेकिन फिल बेसिकली कलर पे डिपेंड कर रही होती है, ओपेसिटी ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है? तो हमारे पास ये मोड्स आ रहे हैं डिफरेंट। इसमें मैं यहाँ पे डार्कन मोड अगर लगा के इस तरह क्लिक करूँगा तो इस तरीके से हम डिफरेंट मोड्स पे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल मोड्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है? सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, ह्यू, सैचुरेशन, डिफरेंट मोड्स हमारे पास अवेलेबल है जिनका लाइव प्रीव्यू मैं देख सकता हूँ कि वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगे मेरे आर्टवर्क को। तो हम ये मोड्स डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं फॉर शैडोज़ और डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो हम इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो मज़ेदार सी, कि हमारे पास जब डिफरेंट लेयर्स होंगे हम उनको मर्ज कर सकते हैं तो वो एक आर्टवर्क बन जाता है। तो इट्स लाइक पेंटिंग, आप डिफरेंट लेयर्स पे भी पेंटिंग कर सकते हो या फिर आप सिंगल एक लेयर के ऊपर पेंट करते जाओ और उस पे ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, उनको मर्ज करते जाओ। इट्स अप टू यू, आप इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है? हमारे पास
अगर हम चैनल्स में जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट चैनल आ जाते हैं। अगर मैं ब्लूज़ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास सिर्फ़ ब्लूज़ को डिस्प्ले कर रहा है, सिर्फ़ ग्रीन्स जहाँ पे अवेलेबल हैं उनको डिस्प्ले कर रहा है, रेड्स को डिस्प्ले कर रहा है और आरजीबी बेसिकली जो सारे के सारे आरजीबी जो है उन कलर्स को डिस्प्ले कर रहा है। अब लेयर्स में जाते हैं हम यहाँ पे, लेयर्स में आने के बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास नीचे टैब्स आ रहे हैं जिनको हम देख सकते हैं अभी। बेसिकली जो हमारे पास ये इफेक्ट्स का टैब है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है इफेक्ट्स हैं वो हम डाल सकते हैं, जैसे कि इनर शेडो, इनर ग्लो, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है, बेवल और इम्बोस, स्ट्रोक डाल सकते हैं, ड्रॉप शेडो। इस तरीके से हम जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं इस पर डाल सकते हैं। इधर हमारे पास और इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि हम कलर्स रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, उस लेयर के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है, फ़िल्टर लगाना है कोई, उसके अलावा ह्यू सैचुरेशन हमने इसकी चेंज करनी है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें उस पे कर सकते हैं। जब भी मैं इधर से लेके कोई भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ, तो वो एक नई लेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो यानी कि अगर मैं इधर जाके इसको चेंज कर देता हूँ, तो आप देखो इस लेयर पे काम हुआ है जिसको मैं ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ कि वो लेयर किस तरह से अफेक्ट कर रही है मेरे आर्ट वर्क को। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये भी चीज़ें हैं, इनको भी हम देख लेंगे आगे फॉरवर्ड क्लासेस में। उसके बाद ये फ़ोल्डर जो है बेसिकली यही वही चीज़ है जो कि हम ग्रुप बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी इस ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ क्योंकि मैंने कोई चीज़ लेयर सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप पे क्लिक नहीं किया। अगर मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो उन दोनों को पकड़ के ग्रुप बना देगी। अगर मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना लें और जो लेयर्स हमें चाहिए उनको पकड़ के उस ग्रुप के अंदर डाल दें। तो इस तरीके से भी हम वर्क कर सकते हैं, वट एवर इज़ इफेक्टिव फॉर यू। और हमारे पास एंड पे ये बटन है डिलीट का। बेसिकली डिलीट क्या करता है, आपकी लेयर को डिलीट कर देता है। जैसे मैंने डिलीट किया उसने लेयर को डिलीट कर दिया। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि हमारी वापस लेयर आ जाए, क्योंकि मुझे अभी एज सच डिलीट नहीं करना किसी चीज़ को। तो हमारे पास ये बेसिक लेयर्स का पैनल है जो कि आप देख सकते हो। हाँ, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, अगर आप राइट क्लिक करो किसी भी लेयर पे तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि मर्ज डाउन का मतलब है सारी लेयर्स जितनी भी नीचे उन सबको मर्ज कर दे। मर्ज विजिबल, जो जो यहाँ पे विजिबल होगी उनको मर्ज कर देगा। फ्लैटन इमेज, यानी कि वो सबको मर्ज करके फ्लैट कर देगा। अभी अगर रास्टर इमेज हो, डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टास्क हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेयर स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर लेयर स्टाइल, इन सबको हम देखेंगे इन फर्दर क्लासेस। ठीक है, अभी के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हम राइट क्लिक करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अभी हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने देखा कि ये मैंने ऑब्जेक्ट बना तो लिया लेकिन इसके साथ ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो बॉक्स है ना, ये जो लेयर जिसके साथ ये बॉक्स आ रहा होता है वो होती है हमारे पास स्मार्ट लेयर। अगर मैं इस लेयर को स्मार्ट बनाना चाहूँ तो मैं इधर से स्मार्ट लेयर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा तो आप देखो इसके साथ हमारे पास एक आइकन बन गया। खैर हमारे पास इस वक्त जो रेक्टेंगल है हमारे पास स्मार्ट है, लेकिन ये वेक्टर भी है। क्योंकि वेक्टर है तो इसका मतलब मैं इसे रीसाइज कर सकता हूँ जितना भी करना चाहता हूँ और ये हमारे पास नॉर्मली बिहेव करेगा। ठीक है, इसको मैं रीसाइज जितना चाहूँ कर सकता हूँ। इस लेयर को जब मैंने स्मार्ट लेयर किया तो जब भी हम कोई आइकन कोई इमेज इलिस्ट्रेटर से लेके आएंगे तो वो इस तरीके से स्मार्ट लेयर के अंदर आएगा। ठीक है, वेक्टर्स में भी आ सकता है, लेकिन जो स्मार्ट लेयर होती है हमारे पास जब भी हम इमेज लेके आते हैं इधर और उसको स्मार्ट लेयर में वो हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट मीन्स कि वो उस वक्त हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे ही वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से एक रास्टर इमेज बनेगा वो उस वक्त उसके बाद रिसाइजेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर मैं इसका साइज़ छोटा करना चाहूँगा तो आई कैन डू दैट, और वापस छोटा करने के बाद इसको वापस बड़ा करना चाहूँगा इतने साइज़ में तो आई कैन डू दैट, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मैं जो है नॉर्मल कलर में कर देता हूँ। अब आप देखो इसका जो साइज़ है ना वो हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल डी मैंने किया, इसे स्मॉल किया, इतना साइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ एंड नाउ आप देखो कि हमारे पास उस तरीके से कलर नहीं रहे जिस तरीके से पहले थे। लेकिन अ, अगर मैं इस इमेज को, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ किसी तरीके से। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया तो अब आप देखो इसके अंदर हमारे पास उस तरीके से विजिबिलिटी नहीं है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट और सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर फ़र्क ये है कि जब मैं इसे रीसाइज़ करूँगा, इसको रीसाइज़ करूँगा तो हमारी जो विजिबिलिटी थी उसी तरीके से ख़राब रहेगी। ठीक है, हमारे पास देखो पिक्सेल्स ब्लर हो गए हैं क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली फिल तो किए हैं कलर,
लेकिन वो जो शार्पनेस थी वो ख़त्म हो गई है। जबकि इसके अंदर क्योंकि हमारे पास इसको मैंने स्मार्ट लेयर बनाया हुआ है, इसकी शार्पनेस बरकरार रहेगी क्योंकि इसको पता है कि मैं एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट हूँ। तो आप देखो इसके अंदर जो शार्पनेस थी उस तरीके से बरकरार रही है। लेकिन बनिस्बत अगर मैं इसको स्मार्ट लेयर करके ना करता, इसको मैं सिंपल लेयर बनाता हूँ। वो सिंपल लेयर कैसे बनेगी? राइट क्लिक करके इधर से आप जाके हमारे पास रास्टर इमेज होता है, कन्वर्ट टू, हम यहाँ पे है रेस्टराइज लेयर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही। तो अब इसको मैं अगर रीसाइज करूँगा, इसे कंट्रोल टी करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। अब आप देखो कि इस तरीके से शो हो रहा है। इसे कंट्रोल टी किया, बड़ा किया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो आप, क्योंकि पहले हमने उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था तो उसकी जो डिटेल थी वो बरकरार थी। लेकिन अभी क्योंकि मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, सिंपल लेयर थी, रेस्टराइज लेयर थी, और उसको मैंने रीसाइज किया, छोटा करके बड़ा किया, तो उसकी जो डिटेल थी सारी ख़त्म हो गई है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट लेयर और सिंपल लेयर के अंदर। तो हम इसको वापस ले आते हैं। ये देखो, ये सिंपल लेयर है, ये स्मार्ट लेयर है हमारे पास। जब हमने स्मार्ट लेयर बनाई हुई थी तब की है ये इमेज। लेकिन अगर मैं वापस जाऊँ तो ये हमारे पास हमने छोटा करके बड़ा किया है सिंपल लेयर को। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल फोटोशॉप के अंदर। ये आपको ख्याल रखना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप छोटा कर देते हो तो उसके जो पिक्सल होते हैं वो उसके अंदर डिफाइन हो जाते हैं, और वो उसको ही अगर आप स्ट्रेच करके बड़ा करोगे तो वो जो ऑलरेडी डिफाइंड पिक्सल है उनको यूज़ करेगा और उसकी बेस पे इमेज को बिल्ड करेगा। बनस्पत इलस्ट्रेटर के अंदर इस तरीके से नहीं होता, उसमें आप रिसाइज जिस तरह करना चाहो कर सकते हो। अब फ़ोटोशॉप के अंदर आपने इमेज को रीसाइज़ करना हो अगर, तो आप उसको हमेशा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा साइज़ का इमेज है उसे आपने छोटा करना है, तो आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर करके छोटा कर सकते हो, ठीक है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट को छोटा कर लोगे, बट द पॉइंट इज़ अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के उस पे कुछ परफ़ॉर्म करना चाहोगे, जैसे कि ब्रशेज़ यूज़ करना चाहोगे या कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म करना चाहोगे, तो एज़ सच उस तरीके से इफ़ेक्टिवली नहीं होगा। तो इसलिए हमें रेस्टराइज़ इमेज करके, क्योंकि रेस्टराइज़ का मतलब है कि अब मैं इस जो भी साइज़ है उसका उससे वो मुझे मैं उस जो ओके मैं ओके हूँ उस साइज़ से, यानी कि मैं सॉफ्टवेयर को बता देता हूँ कि भाई ये जो साइज़ है ये फ़ाइन है मेरे लिए, अब इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। देन आई कन्वर्ट इट टू रेस्टराइज़ इमेज, मैं उसको रेस्टराइज़ में कन्वर्ट करता हूँ, ये रेस्टराइज़ लेयर में। और रेस्टराइज़ करने के बाद उसको मैं जिस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहूँ कर सकता हूँ। बनिस्बत है कि अगर मैं इसको सिंपल जो होगा हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा उस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करने लगूंगा तो इस तरीके से मुझे मैसेज करेगा और कहेगा कि भाई रेस्टराइज करो पहले मुझे, फिर मैं काम करने दूंगा तुम्हें। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रेस्टराइज इमेज और वेक्टर जो हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कि उसको वो मैनिपुलेट करने की उसको एबिलिटी नहीं देता, लेकिन आप रिसाइज उसको कर सकते हो आराम से। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट काम कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब आप डिफरेंस देख लिया आपने इन दोनों में। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर कैनवस साइज़ आपने चेंज करना है, कैनवस साइज़ चेंज करने के लिए आपको दबाना पड़ता है सी, ठीक है, यानी कि क्रॉप। अब ये क्रॉप का आइकन है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। क्रॉप टूल लिया आपने और आप इधर से रिसाइज कर सकते हो अपना कैनवस, जिस तरह भी कैनवस को रिसाइज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। आपका रिसाइज हो जाएगा कैनवस, लेकिन याद रहे कि जो पिक्सल होंगे हमारे हमेशा वही रहेंगे जो पहले थे, पिक्सल हमारे उसी तरीके से रहेंगे। और अगर मैं इधर से नहीं करना चाह रहा और मेरे पास वैल्यूज़ हैं जिनकी बेस पे मैं रीसाइज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इमेज, ठीक है, यहाँ पे इमेज साइज़ और कैनवस साइज़ हमारे पास आ रहा होता है। इमेज साइज़ बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है कि जो हमारी रेज़ोल्यूशन होगी वो कितनी रेज़ोल्यूशन होगी। अभी 72 रेज़ोल्यूशन है, इसको मैं अगर 300 कर दूँ अभी के लिए, तो आप देखो कि उसने रेज़ोल्यूशन का मतलब है कि अंदर जो बॉक्सेस हैं जिनसे वो इमेज बन रहा होगा वो बढ़ा दिए। तो मैं ओके करता हूँ इसको, तो पूरे को रीसैंपल करेगा और आप देखोगे कि यहाँ पे डेप्थ और डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। उसने रीसाइज उसने कर दिया इमेज को हमारे पास। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे कैनवस साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँ, तो कैनवस साइज़ अभी 2479 पे जा रहा है और 3508 पे है। इसे कंट्रोल जी करते हैं। ये हमारे पास मेन था हमारे पास इमेज, इसको हम करते हैं कैनवस साइज़। कैनवस साइज़ 592 और 842 है। इसको हम इंक्रीज़ करेंगे रिलेटिवली, तो उस तरीके से वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली कैनवस साइज़ हमारे पास इस आर्टबोर्ड का साइज़ है, इमेज साइज़ बेसिकली पिक्सल डिफाइन कर रहा होता है कि कितने पिक्सल उसके अंदर हमें चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। मेन हमारे पास ये चीज़ें हैं।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हम जब भी मैं बात कर रहा हूँ कोई भी चीज़ बनाने की, तो मैं कह रहा हूँ कि लेयर्स में काम हो रहा होता है। तो हम लेयर्स बना कैसे सकते हैं? अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे नई लेयर बन जाए, तो वो कैसे बनेगी? आप ये देखो, ये सामने प्लस का आइकन है, इसका मतलब है क्रिएट न्यू लेयर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने एक लेयर बना दी, जो जिसके ऊपर अभी कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसे ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लेयर्स बना सकते हैं और हम डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लैक यहाँ पे अ, अ, कोई इस तरीके से ब्लॉब बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्योंकि एक नई लेयर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा काम ख़राब हो रहा है या ठीक हो रहा है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई मैंने क्योंकि नई लेयर पे काम कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने एक नई लेयर पे काम किया हुआ है, तो इसे मैं ऑफ करूँगा तो जो नीचे हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास शो हो गई, और इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये चीज़ इस तरीके से इनेबल होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और मुझे अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ पसंद आ रही है और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो है, मैं इसे सेव करना चाहता हूँ अपने पास, तो वो किस तरीके से मैं करूँगा? और मैं चाहता हूँ कि मुझे यही इमेज चाहिए था, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाए, तो मैं इन सबको पकड़ के कंट्रोल यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मर्ज लेयर्स पे क्लिक कर दूँगा। दैट मीन्स कि वो जो बाकी सारा नीचे था वो सारा का सारा डिलीट हो गया, और ये हमारे पास एक नई लेयर बन गई है, जो कि इन सबको मर्ज करके बनी है। तो इस तरीके से मैं मर्ज लेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी क्योंकि मैं करना चाह रहा था, मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन टूल्स को, हमारे पास टूल्स कौन-कौन से हैं, और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता उन पे नेक्स्ट चीज़ों पे बात करेंगे। अभी आप लोगों ने करना क्या है, आज की एक्सरसाइज़ आपकी ये है कि आपको मूवमेंट आपको पता है, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इधर ला सकते हो, आपको पता है कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट ला सकते हो आप। तो ओके, सो जो अभी तक हमने सीखा है उसको यूज़ करके मैंने इसको लेयर को ऑफ कर दिया, और अभी तक जो हमने सीखा है यानी कि सिर्फ सिलेक्शन टूल और बेसिक लेयर की अंडरस्टैंडिंग, उसको देख के हम एक सिंपल सा इमेज बना लेते हैं, एक सीन क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट टू शो कि भाई हम इमेजेस को यूज़ करके किस तरीके से एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आपने इमेजेस जो है पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करने हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखो, आप मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये ग्रास है, लीफ ट्रीज़ वगैरह हैं, और इस तरीके से मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए। ठीक है, हमारे पास हम इस तरीके से सबसे पहले ग्रास को लाते हैं। आप इधर लाना चाहो तो इस तरीके से ला के इधर इस तरीके से एंटर कर सकते हो। तो मैं एक ग्रास का इमेज ले आया हूँ जो कि हाई रेज़ है। ठीक है, अब आप देखो ना, इसके कॉर्नर्स जो है कट रहे हैं, तो मैं कंट्रोल डी दबा के इसको साइज़ को डिक्रीज़ कर लूँगा। तो हमारे पास अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ, इधर रखना चाहूँ, इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ, अप टू मी। ठीक है, इस तरीके से मैं अब यहाँ से ट्री ले आता हूँ। ट्री मैंने एंटर किया इधर एक नई लेयर में, इधर से पकड़ा और इसको इधर ले आया। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इस तरीके से इसको, अगर मैं इधर रखना चाहूँ रख सकता हूँ, इधर भी अप टू मी, लेकिन अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर पे रखना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैंने कुछ इस तरीके से इसको रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इमेज रख दिया ये। ठीक है, बैकग्राउंड जो है मैं थोड़ा सा यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मैं सटल सा इमेज बैकग्राउंड पे चाह रहा हूँ। तो आप देखो, ये जो मैंने ऊपर लेके आया हूँ इमेज, ये ऊपर आ रहा है और बाकी नीचे आ रहा है। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँगा, इसको मैं ड्रैग करके इसको नीचे ले जा सकता हूँ। तो मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास इमेज आ रहा होगा। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा सेकंड इमेज है ये अभी भी छोटा है, इसको मैं आगे कर सकता हूँ। कंट्रोल की दबाते हैं इसको, और थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये कवर कर रहा हो ऑलमोस्ट सारे ही। और इस तरीके से हम फुल को कवर कर देते हैं। जस्ट आपकी मर्ज़ी है किस तरीके से करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी, मुझे इस तरीके से पसंद आ रहा है, ये बैकग्राउंड इमेज पसंद नहीं आ रहा तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और मे बी इफ़ वी गो स्मॉलर, लाइक इस तरीके से। तो ये कह लो कि आप हिट एंड ट्रायल होता है, आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज जो है पसंद आ गया और मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पसंद कर लिया, एंड नाउ आई वांट टू गो फर्दर टू द नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, मेरी बाकी इमेजेस लाने हैं मैंने, तो मैं ये इमेज में ला चुका हूँ, ग्रास आ चुकी है, स्काई ले आता हूँ। स्काई मैंने इधर लेके आया क्योंकि मुझे हाई रेस में चाहिए, यहाँ से पकड़ के इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब स्काई जो है थोड़ा सा स्मॉलर साइज़ में है, कोई बात नहीं,
हम क्योंकि एक सिंपल इमेज बना रहे हैं तो इसको मैं फुल साइज़ में इंक्रीज़ करके एंटर करता हूँ। तो ये हमारे पास इमेज आ गया। अब ये ऊपर है तो क्या करेंगे हम, जिस तरीके से इलस्ट्रेटर में करते थे कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, उससे हम नीचे ले जा सकते हैं उसको, तो हम उस तरीके से उसको नीचे ले गया। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है, ये वाला ट्री का इमेज, इसके थोड़े बाउंड्रीज आ रही हैं, तो इसको मैं अगर ख़त्म करना चाहूँगा वाइट कलर इसमें से, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं डार्कन में ले जा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ डार्कन कलर कर सकता हूँ यहाँ पे, और कोई और हमारे पास यहाँ पे जो भी मुझे लगता है कि सही तरीके से यूज़ करने के बाद हमारा इमेज क्लियर हो जाएगा, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसे डार्कन कलर पे ले जाके कंट्रोल की दबाता हूँ और इसको बड़े साइज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मे बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और मे बी हम इसको चेंज करते हैं। ओके, सो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे मैंने इस इमेज को जो है थोड़ा बड़ा कर दिया है, और इसके पीछे वो इमेज जो मैं पहले लाना चाह रहा था वो मैंने वापस लगा दिया ताकि ये फिल कर दे इसको। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड में पड़ी है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक ट्री, एक और जो था इसी को ही मैंने इसी तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो दिस इज़ माय, कह लो कि सिंपल सा डिज़ाइन जो कि मैंने बना लिया है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे कलर्स जो है काफ़ी ब्राइट आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से ओके हूँ तो मैं इस तरीके से भी लेके जा सकता हूँ आगे। लेकिन अगर मैं एक सिंपल लेयर बना के यहाँ पे आगे ह्यू और सैचुरेशन या फिर कलर बैलेंस चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो मे बी मैं कलर बैलेंस चेंज करना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन सी चीज़ सही रहेगी। तो मे बी इस तरीके से हम थोड़ा सा कलर डार्कर कर ले तो हमें पसंद आ जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे लेवल में जाके हम लेवल्स चेंज कर सकते हैं। हम इनको डिटेल में देखेंगे कि हम किस तरीके से ये काम करती हैं चीज़ें सारी। लेकिन अभी के लिए आप सिंपल इस तरीके से देखो कि आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, जो भी चीज़ आपको पसंद आती है। तो आपने सिंपल सा एक सीन बनाना है जो कि आपके पास आपकी मर्ज़ी की आउटपुट दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके। अगर मैं देखता हूँ कि मेरा स्काई ऊपर से ज़्यादा डार्कर होता तो कितना अच्छा लगता, तो मैं इस पे स्काई पे जाता हूँ। अब देखो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पे मैं स्काई पे ब्रश क्लिक करूँगा, बी दबाऊँगा, ब्रश आ जाएगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो वो कहेगा रेस्टराइज़ कर दूँ, मैं कहूँगा ओके कर दो क्योंकि मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आके मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पे मैंने ओपेसिटी इसकी 13 रखी हुई है। ठीक है, तो मैं ओपेसिटी इसकी इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, अब मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरीके से, तो इस तरीके से हम कलर दे सकते हैं अगर हम देना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन जो है ना थोड़ा सा डार्कर हो जाए, तो मैंने इस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन हल्का सा डार्कर कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इमेज निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से इमेज आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये ट्री है सही तरीके से नहीं आ रहा, तो मैं इसकी जो है इसको कंट्रोल डी करता हूँ, इसका कंट्रोल डी करता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ उल्टा। रोटेट करने के बाद ऊपर ले जाता हूँ इसको। यहाँ से ऑटो सेलेक्ट ख़त्म करते हैं ताकि मेरी यही लेयर सिलेक्ट रहे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इस तरीके से इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता हूँ ताकि हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन फिल हो जाए। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, विच एवर यू लाइक। तो हम सिंपल सा एक बेसिक सा सीन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ट्री है, ट्री के बाद हमारे पास एक ग्रास है, ग्रास के बाद हमारे पास पीछे ट्री है। अब आप देखो ये जो ट्री है रिफ्लेक्टेड हुआ है। ठीक है, इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर मैं रिफ्लेक्ट करके और प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के क्लिक कर लूँगा इस साइड पे। तो ऑल्ट दबा के आपको पता है कि हमेशा कॉपी होती है चीज़, तो मैंने ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी कर ली, कंट्रोल टी दबाया, राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल बेसिकली करता है कि उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा। तो देखो आप, वो वही ट्री है लेकिन हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया है। इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करके यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो मैं मेरे पास एक सिंपल सा बिल्कुल सीन आ गया है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी हम करना चाहें। ठीक है, हम इस तरीके से हमारे पास एक सीन क्रिएट हो गया है जो कि अगर मैं कहीं यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, या फिर वैसे प्रैक्टिस के लिए आप देखो कि मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके यहाँ पे मैं इनको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ।
इनका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो इसको मैं सिंपल थोड़ा या डिक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ से इनकी ओपेसिटी। अगर ओपेसिटी डिक्रीज़ नहीं करा तो इधर मल्टीप्लाई करके इन्हें फिर डिक्रीज़ कर लेता हूँ, जस्ट टू गिव देम सिंपल सेंस के भाई ये इनके पास जो स्काई का कलर है वो इन पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास इस तरीके से सीन बन गया है, और इस सीन में मैंने कुछ भी खुद क्रिएट नहीं किया। ये सारा जो सीन है मैंने डिफरेंट इमेजेस को यूज़ करके बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ थी जी, हमारे पास प्लांट्स थे। अगर मैं इसी को यूज़ करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूँ, देखो इस तरीके से, और दबा के मैं इसकी बस कॉपीज़ बना रहा हूँ, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने इसके अंदर। अभी कंट्रोल टी दबाते हैं, हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए, और इस तरीके से हम इसको, ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्री बन गया है, ट्री है, पीछे हमारे पास ट्रीज़ हैं, और इस तरीके से अब हम हमारे पास जो ये जितने हमने लेयर्स हमने यूज़ की हुई हैं, ये लीव्स वाली, इन सबको मर्ज कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, मर्ज लेयर, तो वो सारी मर्ज होगी। अब आप देखो सारे ट्रीज़ जो मैंने जो सिंपल प्लांट्स यूज़ किए थे, सिंपल बेल सी जो थी उसको यूज़ किया था, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया। तो सिंपल इस तरीके से आप एक सीन क्रिएट कर सकते हो। अब आपने यही करना है कि आपने डिफरेंट पीएनजीज ले आनी है और अपना सीन क्रिएट करना है, और उसको यूज़ करने के बाद आपने हमें सबमिट करवाना है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।